आज मैं बना रही हूँ चने दाल के फरे। और ये जो है आइटम यूपी के आइटम है। पर्सनली जो है ये मेरी ससुराल में बनता था और मैंने भी फ़र्स्ट टाइम शादी के बाद ही खाया। लेकिन ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन एक बार अगर आप बनाना सीख जाएंगे ना तो कभी भी आप नाश्ते में बना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और शुरू करते हैं कि दाल के फरे कैसे बनाते हैं। चलिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी चना दाल, उसको 5-6 घंटे भिगो के रखा था। और देखिए ये इस तरीके से फूल चुकी है। और अब जो है मैं इसे पीस लूँगी। मैंने इसका पानी निकाल दिया, बहुत थोड़ा सा ही पानी इसमें है ताकि पीस सके। देखिए यहाँ मैंने मिक्सर जार में चने का दाल डाल दिया है पीसने के लिए। और अब इसमें ऐड करेंगे मसाले। यहाँ पर ले रही हूँ मैं 10 से 12 गार्लिक और 3 से 4 ग्रीन चिली। यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, आधा चम्मच गरम मसाला और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। साबुत खड़े मसालों में यहाँ पे मैंने लिया है बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 2 छोटी इलायची, सिनेमन यानी दालचीनी का टुकड़ा और 1 चम्मच जो है मैंने यहाँ जीरा लिया है। यहाँ पर मेरा जो दाल का पेस्ट है वो रेडी हो चुका है। सब मसालों के साथ मैंने इसे अच्छे से पीस लिया, लेकिन थोड़ा सा जो है इसमें मुझे पानी ऐड करना पड़ा था, इसलिए अब मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। अब ये जो हमारा पेस्ट है मैं इसको इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा फ्राई करने के लिए, ताकि जो इसके अंदर पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। हमारी दाल यहाँ पर फ्राई होती है, हल्की हल्की सिक जाती है। चलिए तब तक हम आटा कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ये नॉर्मल आटा किया है। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था, क्योंकि जब हम दाल के फरे बनाएंगे तो आटे के अंदर अगर नमक नहीं होगा तो ऊपर का जो बेस है वो फीका लगेगा। तो मुझे जो नॉर्मल रोटी का आटा रहता है वैसे ही मैंने आटा किया है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे कुकर में 2 गिलास जितना पानी चढ़ा दिया है और अब इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून जितना ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। पानी में मैं नमक डाल रही हूँ, यानी 2 गिलास पानी में मैंने 1 चम्मच जितना नमक और 1 टेबल स्पून जितना ऑयल लिया है। यहाँ पर मेरी स्टफिंग जो है कड़क हो चुकी है थोड़ी सी, यानी उसका पानी सोख हो चुका है। अब मैं इसे रख देती हूँ ठंडा होने के लिए, क्योंकि मुझे अगर स्टफिंग करना है तो ये मुझे ठंडा ही चाहिए। तो इसे 5 से 10 मिनट के लिए मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अब हम बनाएंगे दाल के फरे। ये हमारी स्टफिंग जो है ठंडी हो चुकी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आटे की लोई लेनी है। ये आपके ऊपर है, आपको बड़ी लोई चाहिए, छोटी लोई चाहिए, जैसी भी आप चाहते हैं वैसी ले सकते हैं। और बस इसे जो है थोड़ा सा ही बेलना है। अब यहाँ पर मैं स्टफिंग ले रही हूँ। देखिए एक साइड में जो है स्टफिंग रखूंगी और फिर जो है मैं चारों तरफ लगा रही हूँ पानी, ताकि जो है ये अच्छे से चिपक जाए। और जब हम इसे डालें पानी के अंदर तो ये खुले नहीं। इस तरीके से ये देखिए। आप यहाँ पे डिज़ाइन भी बना सकते हो। पर्सनली मुझे इतना अच्छा डिज़ाइन बनाना नहीं आता लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ। फाइनली बन तो गया है, थोड़ा ख़राब बना है लेकिन ठीक है और ये बन के रेडी हो गया। बस ऐसे ही हमें और भी बना लेने हैं दाल। यहाँ मेरे फरे जो हैं बनकर रेडी हैं, तो अब मैं इन्हें पानी में डाल रही हूँ। ये सब साइज़ के बन गए हैं, क्योंकि मेरे बच्चों ने भी बोला मम्मा हमें भी बनाना है। तो छोटे बड़े मीडियम एक एक करके आराम से मैं इनको डाल रही हूँ। इसका ध्यान ये रहता है बस कि इसमें जो है ये अंदर से दाल। और एक ये जंबो साइज का ये मेरी बेटी ने बनाया है। उसे बोला मम्मा एक बड़ा भी होना चाहिए, तो ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 5 से 10 मिनट के लिए या तो ऐसे ही खुला रख करके उबलने दूंगी, या फिर जो है इसे सीटी लगा दूंगी। तो मैं ऑप्शन नंबर 2 ले रही हूँ। मैं इसमें सीटी लगा दूंगी, 2 सीटियाँ बजने दूंगी। मैंने यहाँ पर जो है इसमें ढक्कन लगा दिया है। 2 विसल तक मैं वेट करूँगी और उसके बाद जो है इसे निकाल दूंगी।
यहाँ पर मेरे दाल के फरे रेडी हो चुके हैं, तो अब इन्हें मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। देखिए इन्होंने, अब मैंने पानी से निकाल लिया है। कितने फूल गए हैं ना ये बनने के बाद, और ज़्यादा फूल गए हैं। बस अब इन्हें मुझे 5 से 10 मिनट ठंडा होने के लिए रखना है। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब मैं इनको कटिंग करूँगी। यहाँ पर मैंने अब जो दाल के फरे हैं उनको कट कर लिया है। अब हम करते हैं छौंक की तैयारी। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 टेबल स्पून जितना ऑयल। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई और 1 चम्मच जितना वाइट तिल। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 से 2 लाल सूखी मिर्च। जैसे ये हल्का सा भुन जाएगा उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी दाल के फरे। और अब जो ये मैंने दाल के फरे रखे थे, अब ये सब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बस इसको हल्के से चलाते रहिए, बहुत धीरे धीरे से चलाना है ताकि जो है ये दाल के फरे टूट ना जाए और ये जो मसाला है इसमें अच्छे से चारों तरफ लिपट जाए। 1 से 2 मिनट के लिए इसे बस ऐसे ही हम रख देंगे। अब मैं यहाँ पे डालूंगी इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और उसके बाद जो है 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही रख देंगे ताकि अंदर तक सब मसाले इसमें रम जाए। तो चलिए अब खोल के चेक कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से बन चुके हैं। तो रेडी हो चुके हैं दाल के फरे। तो बस अब इनको थोड़ा सा चला लेते हैं और उसके बाद जो है हम इन्हें सर्व कर देंगे। रेडी है मेरे दाल के फरे। आप इन्हें चटनी के साथ भी खा सकते हैं, आप इन्हें दही के साथ भी खा सकते हैं। ये देखने में जितने सुंदर लग रहे हैं खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल रिया आर पटवा को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूँ